प्यारे बच्चों, हमने पुरुषोत्तमः रामः पाठ के पहले 5 श्लोक भाग 1 वीडियो में पढ़ लिए थे। अब आपके सम्मुख प्रस्तुत है पुरुषोत्तमः रामः पाठ का भाग 2, जिसमें श्लोक संख्या 6 से और 11 तक के श्लोकों का हम भावार्थ, उनकी व्याख्या समझेंगे। प्रजापति समः श्रीमान धातः रिपुनिषूदनः। प्रजापति समः श्रीमान धाता रिपुनिषूदनः। रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता। रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता। और श्री राम कैसे थे? तो यहाँ वाल्मीकि जी कहते हैं कि प्रजापति समः श्रीमान, वे श्री राम प्रजापति समः, प्रजापति ब्रह्मा के समान श्री से युक्त थे, लक्ष्मी से युक्त थे। और जैसे प्रजापति ब्रह्मा अपनी प्रजा का पालन करते हैं, वैसे ही श्री राम भी नियम पूर्वक, धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करने वाले थे। तो प्रजापति समः, प्रजापति के, ब्रह्मा जी के समान श्रीमान थे और प्रजा का पालन करते थे। धाता थे, और क्या थे? धाता, धारण करने वाले थे। धारण करने वाला किसे कहते हैं? पालन करने वाला। प्रजापति समः श्रीमान धाता, धाता तक आएगा अर्थ। प्रजापति समः श्रीमान, प्रजापति के समान श्री से युक्त थे और धाता थे, अपनी प्रजा को धारण करने वाले, यानी उसका विधि पूर्वक पालन करने वाले थे। और रिपु निषूदनः, और कैसे थे? रिपु मानी शत्रुओं का, निषूदनः मानी समापन करने वाले, नाश करने वाले, शत्रुओं को नष्ट करने वाले थे। रिपु निषूदनः, शत्रुओं का विनाश करने वाले थे। रक्षिता जीवलोकस्य, संपूर्ण जीवलोक की रक्षा करने वाले थे। केवल मनुष्य मात्र की नहीं, बल्कि संपूर्ण जीवलोक की रक्षा करने वाले थे। उनके राज्य में किसी भी जीव की हिंसा नहीं की जाती थी, किसी भी जीव को कष्ट, पशु पक्षी किसी को भी मारा नहीं जाता था। तो रक्षिता जीवलोकस्य, जीवलोक के रक्षक थे, सारे संसार के प्राणी मात्र के रक्षक थे। और धर्मस्य परिरक्षिता, और धर्म की भी रक्षा करने वाले थे। रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता। समझ में भी आ रहा है? अगर नहीं समझ में आएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जा कर के आप वो हमसे पूछ सकते हैं। आप लोग कुछ पूछते नहीं हैं। अगर कुछ समझ में नहीं आए तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएं, यूट्यूब पर जहां आप वीडियो खोलते हैं, और वहीं आप हमसे प्रश्न डाल दें, तो हम देख करके जो भी प्रश्न किसी का होगा तो उस प्रश्न का हम उसमें उत्तर भी दे देंगे, वहाँ आपको समझा दिया जाएगा। ठीक है, कोशिश करिएगा समझने की। तो प्रजापति के समान, ब्रह्मा के समान प्रजा का पालन करने वाले थे। शत्रुओं, रिपु निषूदना थे, शत्रुओं का विनाश करने वाले थे। रक्षिता जीवलोकस्य थे, मतलब संसार के सभी जीवों की रक्षा करने वाले थे। और धर्मस्य परिरक्षिता थे, और धर्म की भी संरक्षण करने वाले थे। ठीक है। यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि दयानिधि सज्जन पीरा। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं ये बात। जब जब होए धर्म की हानि, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्मी लोग बढ़ते हैं, पापी लोग बढ़ते हैं, तब तब प्रभु विभिन्न विभिन्न शरीर धारण करके आते हैं और धरती के भार का हरण करते हैं, अपने सज्जनों की पीड़ा का, संतों की पीड़ा का हरण करते हैं। तो ये उनका काम है। तो धर्मस्य परिरक्षिता, धर्म की रक्षा करने वाले थे। अगला श्लोक, रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता। रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता। वेद वेदांग तत्वज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठितः। और कैसे थे श्री राम? आगे के उनके गुणों का वर्णन करते हैं कि वे श्री राम रक्षिता स्वस्य धर्मस्य, स्वस्य मानी अपने, धर्मस्य मानी धर्म की, षष्ठी का एक वचन है, स्वस्य धर्मस्य दोनों शब्द।
अपने धर्म की रक्षा करने वाले थे। अपने धर्म की रक्षा, अपना धर्म से क्या मतलब है? क्षत्रिय के रूप में जो धर्म हो, राजा के रूप में जो धर्म हो, पिता के रूप में जो धर्म हो, पुत्र के रूप में जो उनका धर्म कहता हो, धर्म के आधार पर जो कहता हो, उन सभी प्रकार के धर्मों की रक्षा करने वाले थे। पुत्र धर्म की भी रक्षा की, माता पिता ने राज्य देते देते और वनवास को भेज दिया, राम जी ने उफ नहीं किया, चुपचाप चले गए। क्षत्रिय धर्म की भी रक्षा की, दुष्टों ने जब जब, आतताइयों ने जब जब संतों महात्माओं को कष्ट दिया, उन्होंने उनके प्राण हर लिए। तो अपना जो एक राजा के रूप में, एक पिता के रूप में, एक पुत्र के रूप में, एक मित्र के रूप में जो उनका धर्म है, उस धर्म की रक्षा करने वाले हैं। ये हुआ स्वस्य धर्मस्य रक्षिता, अपने धर्म का संरक्षण करने वाले थे। और स्वजनस्य च रक्षिता, और अपने जनों की भी रक्षा करने वाले थे। जिसको उन्होंने अपना मान लिया, वो चाहे विभीषण हो, वो चाहे सुग्रीव हो, वो चाहे शबरी हो, वो चाहे कोई और हो, हैं, और सबसे ज़्यादा तो उनकी अपनी सीता जी। आप समझ रहे हैं, अपनी पत्नी सीता के प्राणों की रक्षा के लिए, उनके आत्मसम्मान की रक्षा के लिए राम जी बंदर भालुओं को इकट्ठा करके और समुद्र पार करके दूसरे देश में जा करके वहाँ सारे राजतंत्र को तहस नहस करके और अपनी पत्नी को ससम्मान वापस लेकर के आए। तो ये बात सिद्ध करती है कि वे स्वजनस्य रक्षिता थे, वो अपने लोगों की रक्षा करना जानते थे, अपने लोगों के रक्षक थे। तो रक्षिता स्वस्य धर्मस्य, अपने सभी प्रकार के धर्मों की रक्षा करने वाले थे। स्वजनस्य च रक्षिता, अपने लोगों की रक्षा करने वाले थे। वेद वेदांग तत्वज्ञो, वो वेद और वेद के अंगों के तत्व को जानने वाले थे। वेद वेदांग तत्वज्ञो, बेटा आप में से अधिकांश बच्चे वेदों की संख्या तो जरूर जानते होंगे कि हमारे धर्मशास्त्रों में, हमारे जो आदि ग्रंथ हैं, वो वेदों की संख्या हमारी कितनी है। तो वेद जो हैं हमारे, वो 4 कहे जाते हैं। 4 वेद सनातन धर्म में हमारे माने जाते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसको ज़्यादातर बच्चे अर्थवेद बोलते हैं, आप अर्थवेद न बोला करें, वो अथर्ववेद है। जो रा है वो वा पर उड़ेगा, इसलिए अथर्व उच्चारण होगा। तो ऋग, यजु, साम और अथर्व, ये 4 वेद हो गए। अब अगला शब्द है वेद वेदांग तत्वज्ञ। तो वेद के तत्व को, चारों वेदों के तत्व को जानने वाले थे और वेदांगों के भी तत्व को जानने वाले थे। अब ये वेदांग क्या है? वेद के अंग, यानी वे ग्रंथ, वेद पढ़ने के लिए जिन ग्रंथों का ज्ञान होना आवश्यक है। यदि आपको वेद को समझना है, वेदों में क्या लिखा है उसकी व्याख्या समझना है, तो उससे पहले आपको वेद के अंगों का, जो 6 हैं संख्या में, उनका आपको संपूर्ण ज्ञान करना पड़ेगा। यदि आपको वेदांगों का ज्ञान सही नहीं है, तो आप वेद की व्याख्या करने के अधिकारी या उसको ठीक ठीक समझने के अधिकारी नहीं है। कहीं ना कहीं आपसे चूक होने की संभावना बनेगी। आजकल तो वेदों के बारे में कोई भी वज्र मूर्ख लोग पता नहीं जाने क्या क्या कहीं भी बैठ करके खड़े होकर बोल देते हैं, जबकि जानते कुछ नहीं। आप समझिए कि वेद के विषय में कुछ भी बोलने के लिए व्यक्ति को क्या क्या पढ़ा हुआ होना चाहिए। वो है शिक्षा, एक ग्रंथ होते हैं शिक्षा ग्रंथ, कल्प ग्रंथ होते हैं, शिक्षा कल्प, व्याकरण सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ व्याकरण, निरुक्त होता है, निरुक्त, छंद होता है और ज्योतिष होता है। ये 6 वेद के अंग है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ये प्रश्न बनता है यहाँ से, बहुत बड़ी किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि वेदांग कितने होते हैं, तो 6 होते हैं। वेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। वेदों के नाम कौन से हैं? तो ऋग, यजु, साम और अथर्व। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और वेदांगों के नाम क्या हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो वेद वेदांग तत्वज्ञो, तो वेद भी और वेद के अंगों के भी तत्व का ज्ञान रखने वाले थे। वेद वेदांग तत्वज्ञो, ठीक है। धनुर्वेदे च निष्ठिता, और धनुर्वेद में, धनुर्विद्या में निष्णात थे, कुशल थे। धनुर्वेदे च निष्ठिता, है ना, राम धनुर्विद्या में निष्णात थे, प्रसिद्ध थे। राम जैसा धनुर्धर कोई नहीं हुआ संसार में, जैसे धनुर्धर श्री राम थे।
सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञः स्मृतिमान प्रतिभावान सर्वलोकप्रियः साधु रदीनात्मा विचक्षणः। और आगे श्री राम की विशेषता बतलाते हुए कहते हैं सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञो स्मृतिमान प्रतिभावान सर्वलोकप्रियः साधु रदीनात्मा विचक्षणः। और क्या है? सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञो, सभी शास्त्रों के अर्थ के तत्व को जानने वाले थे। ये तो हो गए वेद वेदांग। इसके अलावा जो 6 शास्त्र हैं, बहुत सारे जो अन्य हमारे यहाँ ग्रंथ हैं, उन सबको सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञ, सभी प्रकार के शास्त्रों के अर्थ के तत्व को जानने वाले थे। स्मृतिमान थे, याद बहुत अच्छी थी, एक बार जो बात उनके मस्तिष्क में आ जाए उसको भूलते नहीं थे। प्रतिभावान थे, बहुत उच्च कोटि की उनमें प्रतिभा थी। सर्वलोक प्रिय, वो सभी लोगों को प्रिय थे। सर्वलोक प्रिय, सभी लोगों को क्या थे? प्रिय थे। सर्वलोक प्रिय साधु थे। कैसे थे? साधु। साधु का अर्थ यहाँ महात्मा नहीं है, साधु का अर्थ सज्जन। कैसे थे? सर्वलोक प्रिय साधु थे, सज्जन थे। सर्वलोक प्रिय साधु और अदीनात्मा थे। उनकी आत्मा कभी भी दीन नहीं थी, उदार थी। कभी भी उनकी आत्मा कमजोर नहीं होती थी, कभी भी उनकी आत्मा दीनता नहीं दिखाती थी, बल्कि उदारता दिखाते थे। वो आत्मा से उदार थे, है ना। उदार मतलब सभी का सहयोग करने वाले, अधीन आत्मा। और विचक्षण, विचक्षण कहते हैं बेटा विद्वान। विद्वान मतलब चतुर, बहुत चतुर थे, हर बात में चतुर थे, बहुत बड़े विद्वान थे, उच्च कोटि के विद्वान थे। सच नित्यं प्रशांतात्मा मृदुपूर्वं च भाषते। सच नित्यं प्रशांतात्मा मृदुपूर्वं च भाषते। उच्चमानोऽपि परुषं नोत्तरं प्रतिपद्यते। और कैसे थे? और उन श्री राम की विशेषता बतलाते हुए वाल्मीकि जी कहते हैं सच नित्यम प्रशांत आत्मा, वे नित्य ही शांत आत्मा वाले थे। उनकी आत्मा, उनका मन हमेशा शांत रहता था। आपने अभी पिछले दिनों लॉकडाउन जब शुरू हुआ था, रामायण आई होगी, कुछ बच्चों ने जरूर देखी होगी। तो आपने जो रामायण सीरियल में जो राम और लक्ष्मण दिखाए हैं, उनमें भी आपने कई प्रसंगों में देखा होगा राम हमेशा धीर रहते हैं, गंभीर रहते हैं, शांत रहते हैं, और लक्ष्मण बात बात पर उबलने लगते हैं, क्रोध करने लगते हैं। दोनों के स्वभाव में मूलभूत अंतर ये है। तो यहाँ राम जी कैसे हैं? सच नित्यम प्रशांत आत्मा, वो हमेशा शांत आत्मा वाले हैं, शांत मन वाले हैं। मृदु पूर्वम च भाषते, और सबसे मृदु भाषते, मृदु बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, सबसे बड़े सरलता के साथ, प्रेम के साथ, मधुरता के साथ बोलते हैं, मीठा बोलने वाले थे। स और उच्च मानोपि परुषम, अगर कोई उन्हें परुष बोल भी दे, अगर कोई उन्हें कठोर बोल भी दे, तो नोत्तरम प्रतिपद्यते। तो नोत्तरम, न प्लस उत्तरम, यहाँ भी गुण संधि हो जाएगी। नोत्तरम, न प्लस उत्तरम, नोत्तरम, आ प्लस उ मिला करके ओ हो जाएगा। तो न उत्तरम प्रतिपद्यते, अगर कोई उन्हें कठोर बोल भी जाए तो भी वो किसी को कठोर बोलते नहीं थे, कठोर उत्तर नहीं देते थे। नोत्तरम प्रतिपद्यते, वो फिर भी कठोरता से उत्तर नहीं देते थे। आपने देखा होगा धनुष भंग जो प्रसंग रामायण में दिखाया गया था, वो बार बार परशुराम जी जोर जोर से चीख चीख करके बात करते हैं, धमकियां देते हैं, और राम जी मुस्कुरा करके प्रेम पूर्वक ही बात करते हैं। तो किसी के कठोर भाषा का, कठोर बातों का भी उत्तर वो कठोरता से कभी नहीं देते थे। नोत्तरम प्रतिपद्यते। सच नित्यम प्रशांतात्मा, कैसे थे? नित्य शांतात्मा वाले थे। मृदु पूर्वम च भाषते, सबसे मधुर मधुर ही बोलते थे। उच्च मानो अपि परुषम, और अगर कोई परुष बोल भी देता था, अगर कोई कठोर बोल भी देता था, तो न उत्तरम प्रतिपद्यते, वो उसी कठोरता के साथ, उसी कठोर वाणी भाव भंगिमा भाषा के साथ वो किसी को उत्तर नहीं देते थे। और कुछ विशेषताएं 10वें श्लोक में बता रहे हैं। कदाचिदुपकारेण कृते नैकेन तुष्यति, उच्चारण करेंगे साथ साथ।
कदाचिदुपकारेण कृते नैकेन तुष्यति न स्मरत्यपकाराणां शतमप्यात्मशक्तया। और उनकी कुछ खासियत बताते हैं यहाँ। कहते हैं कदाचित उपकारेण कृतेन एकेन तुष्यति। कभी कभी क्या होता है कि कोई उनके ऊपर एक उपकार भी कर दे, अगर एक भलाई भी उनके ऊपर कर दे तो उस एक भलाई से ही संतुष्ट हो जाते हैं। ईश्वर ऐसे हैं, परमात्मा श्री राम ऐसे हैं कि अगर कोई एक कार्य भी भला कर दे, एक कार्य भी अच्छा कर दे, तो कभी कभी उसी से संतुष्ट होकर के उसको सब कुछ दे देते हैं। और कोई उनकी कितनी भी बुराई करे, सैकड़ों भी बुराई करे, तब भी वो उस बुराई को जल्दी से मानते नहीं हैं। कदाचित उपकारेण कृतेन एकेन तुष्यति। कदाचित मानी कभी कभी क्या होता है, एकेन उपकारेण कृतेन, अगर कोई एक उपकार भी कर दे, एक भला भी कर दे, उनका भला कर दे, संसार का भला कर दे, समाज का भला कर दे, कोई एक भी अच्छा काम कर दे, तो उस एक अच्छे काम से ही वो संतुष्ट हो जाते हैं। कदाचित उपकारेण कृतेन एकेन तुष्यति, एक से ही तुष्यति, एक से ही संतुष्ट हो जाते हैं। और न स्मरति अपकाराणाम, और अपकार, स्मरति प्लस अपकाराणाम, स्मरत्यपकाराणाम यण संधि हो जाएगी, स्मरति प्लस अपकाराणाम। स्मरति मानी न मानी नहीं, स्मरति मानी याद करते हैं, नहीं याद रखते। अपकाराणाम शतमपि, अगर कोई 100 अपकार भी करे, अगर कोई 100 बुराई भी करे, तब भी उन 100 बुराइयों को भी वो याद नहीं रखते। ऐसे आत्मशक्तया, ऐसे आत्मशक्त पुरुष हैं, ऐसे उन्होंने अपने अंदर शक्ति उन्होंने अपने मन में बना रखी है कि अगर कोई एक व्यक्ति एक बार भी कोई संसार का, समाज का उपकार करेगा, भला करेगा, तो उसको सारा फल देंगे, प्रसन्न रहेंगे उससे। और अगर कोई व्यक्ति 100 बुराई भी उनकी कर देगा, तब भी वो बुरा नहीं मानते, उसका नुकसान तब तक भी नहीं करते, है ना। सर्व विद्यावृत स्नातो यथावत् सांग वेदवित् अमोघ क्रोध हर्षश्च त्याग संयम कालवित्। सर्व विद्यावृत स्नातो यथावत् सांग वेदवित् अमोघ क्रोध हर्षश्च त्याग संयम कालवित्। अंतिम श्लोक है, सर्व विद्या व्रत स्नातो, सभी प्रकार की विद्याओं के व्रत में स्नात थे, स्नातक थे, निष्णात थे, कुशल थे, स्नान किए हुए थे। यानी सभी प्रकार की विद्याओं से, दृढ़ संकल्पों से जो स्नान किए हुए थे, अर्थात जिनको सभी प्रकार की विद्याएं पूरी तरह से आती थीं, ऐसे मान लें। सर्व विद्या व्रत स्नातो, सभी प्रकार की विद्याओं के व्रत को पूर्ण करने में जो स्नातक थे, यानी निष्णात थे, यानी चतुर थे, कुशल थे। यथावत सांग वेदवित्, यथावत जैसे होना चाहिए, वास्तव में वैसे। सांग वेदवित् पहले भी आ चुका है, अंगों के साथ वेद का ज्ञान रखने वाले थे। कैसे वेद का ज्ञान, वेदों का कितना ज्ञान रखने वाले थे? सांग वेदवित्, अंगों के साथ, यानी वेदों, चारों वेदों का भी ज्ञान और 6 वेदों के अंगों का भी। अंग कितने बताए वेद के? वेदांग 6। सांग वेदवित्, तो वेदों के सहित, अंगों के सहित वेदों का ज्ञान रखने वाले थे। अमोघ क्रोध हर्षश्च, एक और खास बात उनके जीवन की बताते हैं, चरित्र की, कि उनके क्रोध और हर्ष दोनों अमोघ थे। बेटा, अमोघ कहते हैं जो कभी निष्फल ना जाए, मोघ कहते हैं निष्फल हो जाए, बेव्यर्थ चला जाए, और अमोघ कहते हैं जो कभी भी निष्फल ना जाए। तो राम जी का क्रोध और राम जी की प्रसन्नता दोनों ही हमेशा अमोघ थे। कैसे थे? अमोघ थे। अमोघ मतलब अगर किसी पर प्रसन्न हो गए तो भी उनकी प्रसन्नता भी कभी खाली नहीं जाती थी, और कहीं किसी पर क्रोधित हो गए तो उनका क्रोध भी फिर खाली नहीं जाता था, चाहे वो बाली हों, चाहे खरदूषण हो, चाहे रावण का पूरा कुल कुनबा कुटुंब हो। जिन जिन पर श्री राम को क्रोध आया कोई बचा नहीं।
तो अमोघ क्रोध हर्षश्च, और जिन पर प्रसन्न हुए उनको भी राज देते चले गए। अमोघ क्रोध हर्षश्च, जिनका क्रोध और प्रसन्नता दोनों ही अमोघ थे, जो कभी भी खाली नहीं जाते थे। त्याग संयम कालवित, वो त्यागी थे। सब कुछ इससे बड़ा और त्याग क्या हो सकता है। राज्य मिलते मिलते 14 वर्ष का वनवास मिल जाए और बिना उफ किए बेटा चला जाए, तो त्याग का तो उन्होंने पराकाष्ठा साबित कर दी। त्याग संयमी भी थे, अपने जीवन को नियम और संयम पूर्वक जीते थे, और कालवित थे, और काल की समय की गति को जानने वाले थे। कुछ गुण हमने भगवान श्री राम के पुरुषोत्तम राम इस पाठ के माध्यम से पढ़े। उम्मीद है आपको समझ में आ जाएंगे। एक दो बार आप वीडियो देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप सामने बैठे हुए आप पढ़ रहे हैं। तो आप इसको अच्छे से तैयार करें। प्रश्नोत्तर आपको साथ में मिल जाएंगे हल करने के लिए कॉपी में, तो आपको कम परिश्रम करना पड़ेगा। तो मैं आपको प्रश्नोत्तर भी इसके साथ में, पहले आप वीडियो देखिएगा, वीडियो सुनिएगा, और उसके बाद मैं आपको इसके प्रश्नोत्तर भी डाल दूंगा। प्रश्नोत्तर मैं पहले साथ साथ नहीं डालूंगा, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे फिर क्या करेंगे, केवल कॉपी में उतारने का काम करने लग जाएंगे। तो जब आप कहेंगे, सूचना देंगे कि आपने वीडियो देख ली है, अच्छे से आपको समझ आ गई है, अब मैं आपके इसके प्रश्नोत्तर डाल दूं, तो मैं आपको इसके प्रश्नोत्तर डाल दूंगा।